नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। चलिए बुलेटिन शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। 3 एयरपोर्ट 50 साल के लिए प्राइवेट कंपनी को सौंपने का केरल सरकार ने किया विरोध। लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात 9 जवान कोरोना पॉजिटिव। अब मास्क न पहनने पर पहली बार में 200 रुपये, दूसरी बार में 500 रुपये और तीसरी बार में 1000 रुपये होगा जुर्माना। ज्यादा प्यार करने पर मांगा पति से तलाक, पत्नी ही निकली पति की हत्यारिन। अब खबर विस्तार से। केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम सहित 3 एयरपोर्ट को 50 साल के लिए एक प्राइवेट कंपनी को सौंपने के केंद्र सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। केरल सरकार का कहना है कि यह फैसला पीएम के साथ दिल्ली में हुई निजी मीटिंग में दिए गए आश्वासन के विरुद्ध है। रांची में राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा में तैनात 9 जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस समय लालू यादव को रांची रिम्स के बंगले में रखा गया है। यह सभी जवान बंगले के बाहर तैनात थे। रिम्स के अधीक्षक विवेक कश्यप ने कहा कि सभी जवानों को इलाज के लिए भेजा गया है। राज्य में अब मास्क न पहनने पर पहली बार में 200 रुपये, दूसरी बार में 500 रुपये और तीसरी बार में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि जुर्माने के साथ ही संबंधित व्यक्ति को 4 मास्क भी दिए जाएंगे। आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी रुचि सोया के एमडी पद से इस्तीफा दे दिया है। रुचि सोया के बोर्ड ने आचार्य बालकृष्ण के इस्तीफे को मंजूर कर लिया है। बालकृष्ण अब कंपनी के गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निदेशक होंगे। उनकी जगह बाबा रामदेव के भाई राम भरत कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं। राम भरत लंबे समय से पतंजलि के दैनिक कामकाज को संभालते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक विचित्र मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति से तलाक मांगा है। पत्नी का कहना है कि उसका पति उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वह उससे कभी भी नहीं झगड़ता। महिला ने शादी के महज 18 महीने के बाद ही तलाक की अर्जी सरिया अदालत में दी है। सरिया अदालत के मौलवी ने बताया कि जब महिला ने तलाक मांगने की वजह बताई तो वह भी चकरा गई। बाद में मौलवी ने उसकी दलील को तलाक का कारण न मानते हुए खारिज कर दिया है। खबरें सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन के समय में परिवर्तन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सोमवार का लॉकडाउन किसी भी हालत में नहीं लगना चाहिए, इससे बहुत असुविधा हो रही है। व्यापारी नेता दिनेश शेट्टी ने कहा कि लॉकडाउन का समय अवधि में परिवर्तन लाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने 2 दिन का लॉकडाउन ही लगाए जाने की मांग की। आज हम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के पदाधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से सहारनपुर में जो उन्होंने समय परिवर्तित किया था सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के समय, उसको परिवर्तित करवाने के लिए आए हैं। हमारी मांग है कि समय को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक किया जाए। हम भी वही कह रहे हैं जो जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं। 9 घंटे का समय हम भी व्यापारियों के लिए मांग रहे हैं और उन्होंने भी 9 घंटे का ही समय दिया था, लेकिन सिर्फ समय परिवर्तन की मांग है। और साथ ही साथ माननीय योगी जी ने शनिवार और इतवार का लॉकडाउन रखा हुआ है, जिसका व्यापारी पालन कर रहा है। और पिछले हफ्ते जिलाधिकारी महोदय ने सोमवार के लॉकडाउन को और बढ़ाने का काम किया था और हमारी अब मांग है कि सोमवार के लॉकडाउन को हटा दिया जाए, क्योंकि व्यापारी इस टाइम बहुत त्रस्त है, क्योंकि उसका कारोबार बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे है। 15-16 दिन काम करके पूरे 1 महीने तनख्वाह देना व्यापारी के लिए बहुत कठिन हो रहा है। पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने पर हमने सभी अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने का काम किया है, लेकिन आगे परिस्थितियाँ दिन ब दिन कठिन होती जा रही हैं। इसीलिए हम आज जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। कुछ व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिलना हुआ। कुछ व्यापारिक समस्या थी, कुछ मेडिकल के बारे में सीएम साहब के संज्ञान में विषय रखने थे। सारे विषयों को लेकर आज जिलाधिकारी से मिलने आए थे। व्यापारी क्योंकि 9 बजे तक अपने व्यवसाय को 6 बजे तक पूर्णतः संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, तो इस सारी व्यवस्थाओं को लेकर कुछ चेंज किया गया है और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया गया कि आप इसकी थोड़ी सी व्यवस्था को, अगर आपको ठीक लगता हो कि कोरोना को परास्त करने में इस गुगाल मेले में छड़ी की पूजन कराने के मामले को लेकर अनिल सैनी ने मेला गुहाल से छड़ी पूजन कराने की अनुमति प्रदान करने की मांग जिलाधिकारी से की है। मेरा नाम अनिल प्रताप सैनी, संरक्षक चौधरी ताराचंद सैनी जी, गुगामाड़ी सुधार सभा का मैं पुत्र अनिल प्रताप सैनी। मैं शासन और प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से
26 छड़ियों की तरफ से मांग करता हूँ कि जैसे हमारा 800 साल से मेला चलता आ रहा है, हमारी छड़ियाँ मेले में जाती रही है, हमारी पाठ पूजा होती रही है, अब की बार भी हमें हमारी छड़ियों को जाने की अनुमति मिले, हमें पाठ पूजा करने की अनुमति मिले। इसी के साथ साथ मैं शासन और प्रशासन की तरफ से जो भी निर्देश होंगे उनका पालन करूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखूँगा। अब खबरें रुड़की से। पूर्व प्रधान के बड़े भाई की गला रेत कर हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने खून से लथपथ शव को खेत में पड़ा देखा। सुबह लगभग 8 बजे खुब्बनपुर के ग्रामीणों ने ग्राम लावा मार्ग पर खेत में एक व्यक्ति का खून से लथपथ शव देखा। कुछ ही मिनटों में घटनास्थल के पास ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इस हत्याकांड का खुलासा भी हो गया है। पत्नी द्वारा ही पति की हत्या की गई थी। पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी, उसके प्रेमी व पुत्र को गिरफ्तार किया है। रुड़की के गणेशपुर में बारिश और एडीबी की लापरवाही से 4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने मकान में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।